तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का 50 मोस्ट VVI वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो बताइए आप सब कैसे हैं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी बहुत ही तेज़ी से कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो बताइए, एक बार बताइए, आप लोग रेडी है कि नहीं, इस क्लास के लिए रेडी है कि नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग रेडी है कि नहीं। रेडी है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें, यह बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, मैट्रिक का है 2027, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, इसमें हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वायरल प्रश्न देखेंगे। और परीक्षा में 100% छपने वाला है। ठीक है, 100% क्या है, छपने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है जी, तो पूछा गया है, उगते हुए सूरज, उगते हुए सूरज, सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बम गिरा था। ठीक है, जापान पे क्या गिरा था, बम गिरा था। ठीक है, इसीलिए इसे मतलब जब बम गिरा ना तो वहाँ पे धमाके हुए और सूरज की तरह लाल रोशनी मतलब जलने लगी वो देश। ठीक है, इसीलिए उसे जलते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। ठीक है, तो बताइए, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की है, या सुमित्रानंद पंत की है, या फिर कुंवर नारायण की है, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद रसायन आज्ञा की है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद रसायन आज्ञा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। ठीक है, हिरोशिमा किस देश में है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, हिरोशिमा किस देश में है। ठीक है, हिरोशिमा है जापान में। कहाँ है सर जी, जापान में सर जी, जापान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, तार सप्तक, तार सप्तक के संपादक, संपादक थे प्रयोगवादी कवि थे, कौन थे जी, तो आपको मालूम होना चाहिए, अज्ञा जी थे। कौन थे, अज्ञा जी थे। ठीक है, अज्ञा जी, ठीक है, अज्ञा जी थे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञा इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दुर्दांत महावीय, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता है, कौन है जी, तो देखिए, जो मानव को डरा दे, जो मानव को डरा दे, वो कौन सी कविता है, तो हिरोशिमा है, हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा है। देखिए, इस कविता में बताया किस चीज़ के बारे में, देखिए जापान जहाँ पे बम गिराया गया था। ठीक है, जापान जहाँ पे बम गिरा था और सैकड़ों मतलब सालों तक क्या हुआ, वहाँ पे जलते रह गया, वहाँ पे कोई भी बच्चे जन्म नहीं हुए, पेड़ पौधे सब नष्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए ये कविता मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। सूत्रपात किसने किया है, तो याद रखिए, सूत्रपात किसने किया है, तो सूत्रपात करने वाले हैं कौन, तो वो भी हैं अज्ञा जी। ठीक है, कौन है, अज्ञा जी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैंस पर गिराया गया था। और देखिए 2019 में यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, किस पर गिराया गया था, परमाणु जो बम है वह किस पर गिराया गया था, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, जापान पे गिराया गया था। कहाँ पे, जापान पे गिराया गया था। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अज्ञा का पूरा नाम बताइए, जल्दी बताइए, उनका नाम पूरा नाम क्या है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछ लिया गया है कि इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद है, या फिर रसायन अज्ञा, या हीरानंद अज्ञा है। बताइए इनका पूरा नाम बताइए, तो इनका नाम पूरा है सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञा। देखिए यहाँ पे देखिए, सच्चिदानंद भी दे दिया है, हीरानंद और रसायन अज्ञा, मतलब ये तीनों को अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग नहीं है, एक ही नाम में सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अज्ञा का जन्म कब हुआ था। बताइए, अज्ञा जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था जी, 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। बताइए किसका चित्रण करती है, प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का,
आधुनिक सभ्यता के विकास का, या फिर प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, या फिर आधुनिक सभ्यता की दूरदता मानवीय विभीषिका का। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए चलिए, और आप सभी अपना अपना कमेंट नीचे करते रहिए, आप सभी का कितना सही हुआ। ठीक है, देखिए हमने आपको 10 बताया, 10 में से आपने कितना किया जल्दी बताइए। 10 में से आपने कितना सही किया है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद व सायन आज्ञा के पिता का क्या नाम था। आज्ञा के पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटा। धूप तो बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटा, फटा कहाँ, कुआं से, दसों दिशाओं से, मिट्टी से, या फिर देखिए आसमान से। तो देखिए धूप तो बरसी मतलब बम गिरा, तो फटा कहाँ, तो मिट्टी से, यानी कि ज़मीन पर फटा। ठीक है, और सभी को नाश कर दिया। ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी की मृत्यु हो गई उस बम के कारण। ठीक है, कई सालों तक वहाँ पे कुछ भी जन्मा नहीं, बच्चे जन्म नहीं हुए, कोई भी जीव जंतु बचा नहीं, सब कोई मर गया। ठीक है, एक बम के कारण सभी कोई मर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी है। तो देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी है, तो ये भी है सच्चिदानंद हीरानंद व सायन आज्ञा की ही है। ठीक है, किसके है, सच्चिदानंद हीरानंद व सायन आज्ञा का ही है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब आ गया हमारा 8 नंबर, जो देखिए काव्य खंड है उससे क्वेश्चन आया है, उससे भी 5-6 क्वेश्चन मतलब जो है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। आइए, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, बताइए। सूखी, और देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है, तो याद रखिएगा राइफल की तरह। किसकी तरह, राइफल की तरह है सर जी, राइफल की तरह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। और देखिए ये बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, 2018 में, 21 में, 22 में, और फिलहाल 25 में भी आया था। ठीक है, 25 में भी आया था। तो बताइए एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, किस कविता संग्रह से क्या है, संकलित है। तो याद रखिएगा इन दिनों से, किससे, इन दिनों से विद्यार्थी जी, इन दिनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कुंवर नारायण कवि हैं, बताइए कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। ठीक है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो याद रखिएगा ये नगर संवेदक हैं, संवेदन है। ठीक है, नगर संवेदन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। बताइए ये दूर से कौन ललकारता है, तो जो वृक्ष था। ठीक है, जो ये वृक्ष था, ये कवि को ललकारता था। जब कोई आता था तो ऐसा लगता था कि वृक्ष बोल रहा है कि कौन आया है, तो कवि जवाब देते थे कि मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त। ठीक है, पंक्ति पाठ डांस है, मतलब यह जो लाइनिंग है यह किस पाठ से लिया गया है, तो आप सभी को मालूम है कि नहीं, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को, ठीक है, शहर को किससे बचाने की बात करते हैं, बताइए। लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नदियों से, बताइए किससे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, लुटेरों से। ठीक है, किससे, लुटेरों से बचाने की बात करते हैं कवि। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, चक्रव्यूह किनकी रचना है, बताइए चक्रव्यूह किनकी रचना है। ठीक है, चक्रव्यूह किनकी रचना है, और देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो याद रखिएगा कुंवर नारायण की है। ठीक है, किसके, कुंवर नारायण के। ठीक है, कुंवर नारायण की है। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू होता है हमारी नींद। ठीक है, हमारी नींद जो चैप्टर है काव्य खंड का 9 नंबर चैप्टर है। ठीक है, इससे भी 5-6 ऑब्जेक्टिव लिया गया है, इसको भी देखिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। और देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ठीक है, दूसरा पाली में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, बताइए नींद किसका प्रतीक है, साहस का है, साहस का है, उम्मीद का है, या प्रसन्नता का है,
या फिर ऑप्शन नंबर डी देखें तो आलस का है। तो देखिए नींद हमेशा आलस का होता है, ठीक है, किसका होता है, आलस का ही होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। बताइए हमारी नींद जो कविता है ये कहाँ से ली गई है। तो यह ली गया है कहाँ से, दुष्चक्र में भ्रष्टा से, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बताइए इनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको मिला था, किसके लिए मिला था जी, इनको मिला था, किनके लिए मिला था, तो याद रखिएगा दुष्चक्र में सृष्टा, इसको तो अभी बताए हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। आइए नेक्स्ट है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो याद रखिएगा धमाके से देवी जागरण, क्या हुआ, धमाके से देवी जागरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कवि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। तो याद रखिएगा आलस है जी, आराम है नहीं है, नींद है नहीं, घूमना नहीं, संघर्ष। यानी कि व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। क्या करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होता है, चलिए ये भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होता है अक्षर ज्ञान, ठीक है। अक्षर ज्ञान जो कविता है, ठीक है, उससे भी 5-6 ऑब्जेक्टिव लिया गया है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 2021 में इसको भी पूछा गया था कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, ठीक है, किसका आधार लिया गया है। तो याद रखिएगा किसका आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का, ठीक है, बाल मनोविज्ञान का, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं हटता। तो याद रखिएगा जो बच्चा है वो लिख रहा है, उसके चौखटे में क्या नहीं हटता है, तो क, क्या नहीं हटता है, क नहीं हटता है। सर जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट बताइए, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए कवित्री अनामिका का जो जन्म है वो हुआ था 1961 ईस्वी में, ठीक है, कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, प्रथमाक्षर क्या है। तो याद रखिएगा विफलता पर झलके आंसू, विफलता पर छलके आंसू, ठीक है, यही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। बताइए कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। तो देखिए इनके पिताजी का नाम था श्यामनंद किशोर, क्या था, श्यामनंद किशोर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट है, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता। तो याद रखिएगा घर से लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर अटकता, तो अंग पर अटक जाता। किस पे, सर जी अंग पे, अंग पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है, किसकी रचना है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा वीरेंद्र अग्रवाल, नहीं सॉरी बच्चों सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ए, अनामिका की है, किसकी है, अनामिका की है, अनामिका की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू होता है 11 नंबर, बताइए 11 नंबर चैप्टर शुरू होता है लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर। ये जो चैप्टर है ये इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए आइए, और देखिए ये क्वेश्चन 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। बताइए इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। बताइए कहाँ लौटने की कवि बात करते हैं, बिहार में, असम में, या फिर उड़ीसा में, या फिर बंगाल में। बताइए चारों में से कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कवि बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक है, कहाँ के, बंगाल के, तो बंगाल लौटने की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, जीवनानंद दास की किस कविता की प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। प्रेम कविता की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा वर्णलता सेन, वर्णलता सेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा क्या है, भाषांतरित की गई है, भाषांतरित क्या की गई है। तो याद रखिएगा किस कवि के द्वारा किया गया है, तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा, किसके द्वारा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? बताइए यह किनकी रचना है? तो यह रचना है जीवनानंद दास की। किसकी है? जीवनानंद दास की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? बताइए कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ठीक है, किनको दी गई है? तो याद रखिएगा किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? हाँ, वनलता सेन को। ठीक है, वनलता सेन को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए हमने कितना ऑब्जेक्टिव देखा इसमें? इसमें देखें हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव। बताइए 6 में से आपने कितना राइट किया है? ठीक है, 11 नंबर चैप्टर से 6 ऑब्जेक्टिव हमने आपसे पूछा, 6 में से कितना आपने सही जवाब दिया? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए सभी लोग। जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर को क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। और हम लोगों का लास्ट चैप्टर जो शुरू होता है, समाप्त होने वाला है, मेरे बिन तुम प्रभु। बताइए तैयार है आप लोग? तैयार है कि नहीं? इस चैप्टर के लिए तैयार है कि नहीं? कौन कौन तैयार है? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। पूछा गया है मेरे बिन तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? बताइए। और देखिए एक बार देख लीजिए, 20 में भी पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में दो बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बताइए मेरे बिन तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? वीरेंद्र अग्रवाल ने किया है, जीवनानंद दास ने किया है, कुंवर नारायण ने किया है, या धर्मवीर भारती ने किया है? जल्दी बताइए किसने किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के क्या है? कवि है। जर्मन के हैं, ब्रिटेन के हैं, फ्रांसीसी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीन के हैं? बताइए किसके हैं? ठीक है, बताइए किसके हैं? जल्दी जल्दी बताइए। और बताइए आप सभी ने इस सेशन को लाइक किया है कि नहीं? लाइक किए हैं कि नहीं? बताइए तो लाइक किए हैं कि नहीं? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बताइए। तो ये हैं चीन के। ठीक है, यहाँ के? चीन के। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। बताइए पाठ के लेखक कौन है? और देखिए 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था कि मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र लोचन शर्मा जी है, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र अग्रवाल, या फिर रेनर मारिया रिल्के। तो इसका राइट आंसर है रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंद पंत, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेनर मारिया रिल्के। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से क्या है? अनुदित है। और 2018 में इस क्वेश्चन को क्या किया गया है? पूछा भी गया है। तो बताइए मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से क्या है? अनुदित है। तो देखिए मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा जी? बताइए जल्दी। तो ये है जर्मन भाषा से। कहाँ से? जर्मन से। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। काव्य शैली कैसी है? जल्दी बताइए काव्य शैली कैसी है? तो याद रखिएगा गीतात्मक। कैसा है? गीतात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए कवि रेनर मारिया रिल्के किन के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? किन के चरणों में क्या है? छाले पड़ जाने की बात करते हैं। तो याद रखिएगा किन के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो देखिए प्रभु के। किसके? प्रभु यानी कि भगवान के। ठीक है, प्रभु के। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा क्या है? भाषांकित किया गया है, भाषांतरित किया गया है? तो याद रखिएगा अनामिका के द्वारा। किसके द्वारा? अनामिका के द्वारा। चलिए आइए नेक्स्ट है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ में? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट है मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? किस
भाव की है तो याद रखिएगा ये भाव है, किस भाव की है, तो देखिए ये भाव है, रौद्र है, भक्ति है, वीर है या श्रृंगार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा, भक्ति। तो चलिए ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। बताइए आप सभी ने इस जितना भी हमने क्वेश्चन कराया, लगभग हमने 50 से 55 क्वेश्चन आपको कराए। ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन कराए। इसमें से अगर आपने 20 से 25 अभी अभी जो चल रहा है वो 7वां महीना चल रहा है। ठीक है, 7वां महीना चल रहा है। तो अगर अभी के समय में आप 20 से 50 में से 20 से 25 भी अगर सही कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। 20 से 25 भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 20 से माइनस में है, ठीक है, 20 से अगर कम कर रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर नहीं रहे हैं तो ध्यान दीजिए और अब क्या कीजिए, अपनी रफ्तार को और तेज़ कर दीजिए। ठीक है, अभी तक हम ऐसे ऐसे थे, अब आपको ऐसे ऐसे चलना है। ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। ठीक है, तो आपको तेज़ी से चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और जल्दी से जल्दी अपना क्या कीजिए, सिलेबस ख़त्म कीजिए। ठीक है, और बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलेंगे सभी लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए गुड बाय। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।